हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में पास्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरी आवाज को इग्नोर करना। मेरी आवाज थोड़ी सी भरी भरी आ रही होगी। इससे पहले की दो वीडियोज में मैंने टेंस के डेफिनेशन तथा टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ाए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिक के थ्रू टेंस के डेफिनेशन एंड टेंस के टाइप्स को याद रखना सिखाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप उसे जाके जरूर देखें, बहुत यूजफुल है। इसके साथ ही हमारी दूसरी वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा है और बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वीडियो कितनी यूजफुल है, कितनी एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर नहीं देखी तो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे जाके जरूर देखें। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको टेंस में परेशानी नहीं रहेगी, यह मेरा वादा है आपसे। आते हैं आज की वीडियो की तरफ, मूव करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस को कहा जाता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट शो किया गया है। वहां पे कोई रंग नहीं है, बोथ आर सेम। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज समझेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए। ऐसा एक्शन जो पास्ट में यानी बहुत पहले ही या फिर भूतकाल में कंप्लीट हो गया हो, खत्म हो गया हो, तो उस वैसे एक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का। जब हम इसका यूज करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है? तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल है यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इफ ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल है देन ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल अगर सेंटेंस है, इन दैट केस हम सिंपल पास्ट टेंस का ये वाला रूल यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव को मैं एन से तथा जो आते इंट्रोगेटिव उसको आई से डिनोट करूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में रूल की बात करते हैं। तो जब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव हम लोग करते हैं तो इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ नॉट लगाना है आपको। डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट इफ एप्लीकेबल, यह है रूल निगेटिव का। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट करके जाना या फिर वीडियो को पॉज करके देखना ताकि आसानी से समझ सको। अब आते हैं, अगर ऐसे में ही पास्ट इंडेफिनिट में ही हमें इंट्रोगेटिव का यानी किसी से प्रश्न पूछना हो और यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस का, तो इसका रूल क्या होगा? तो इसका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट इफ इट एप्लीकेबल। तो यह है 3 रूल, आप लोग याद रखना सिंपल पास्ट टेंस के, जिसमें पहला हम लोग
सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के लिए। बात अगर निगेटिव सेंटेंसेस की आ जाएगी तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ जाएगा, डिड नॉट, और वर्ब 2 की जगह वर्ब 1 हो जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात होगी तो जो डिड है वह पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा और V2 की जगह V1 ही रहेगा, याद रखेंगे। यूज इसका होता है कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए। अच्छा, जैसे आप हिंदी देख रहे हो, हिंदी का कोई ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे आपको पहचानने का नियम बता दूं, लिया है, कर लिया, सॉरी, कर लिया या फिर किया, ऐसे वर्ड आए ना तो आपको समझ जाना है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में ही, सिंपल पास्ट टेंस का है और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। कब खाया? पास्ट में, बहुत मतलब पहले खाया, तो यह है सिंपल पास्ट टेंस। आते हैं सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। कब लिखा? सी रोट इन पास्ट, उसने पास्ट में लिखा, तो यह क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की उदाहरण है। आशा है आप समझ गए होंगे। आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यह क्या बताता है? यह बताता है, इसका यूज होता है किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कब चल रहा हो, पास्ट में चल रहा हो, यानी जो एक्शन पहले चल रहा हो, वैसे एक्शन को बताने के लिए यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है? तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी हम जोड़ेंगे। यही बात अगर निगेटिव की कर लूं मैं, तो वॉज वेयर के साथ आप लोग को सिंपल सा नॉट जोड़ देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। निगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब एंड देन उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे। या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी यूज होगा। DING वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होता है। बात करें इंट्रोगेटिव की, तो वॉज वेयर जो है, वॉज वेयर ये आ जाएगा पहले, ठीक है, यहां से इसको काट देंगे। वॉज वेयर पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ING। तो यह है रूल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें क्या होगा, पहचानेंगे कैसे? तो जहां भी आप लोग को बोलना हो कि मैं कर रहा था, कर रही थी, रहा था, ऐसे वर्ड आए हिंदी के, तो वो जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उदाहरण समझते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। यहाँ पे क्या है? यह ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में चल रहा था, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है वन एक्शन बिफोर अनदर, व्हेन वन एक्शन कंप्लीटेड, एक एक्शन के कंप्लीट होने के जस्ट बाद दूसरा एक्शन शुरू हो जाए, या फिर कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, इन दैट केस वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। रूल समझते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, इफ बात आ जाए हमारे निगेटिव की तो हैड के साथ नॉट जुड़ जाएगा, और बात आ जाए इंट्रोगेटिव की तो सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज हो जाएगा और बीच से जो हैड है यह कट हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट प्लस V3 और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट देन V3, एंड इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं इफ
it applicable. एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैड टॉट, मैंने पढ़ा लिया है। तो यह क्या है? यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने अपना काम पास्ट में ही खत्म कर लिया। जहां पे मैंने अपना काम फिनिश किया या कंप्लीट कर लिया अपना एक्शन, तो यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको वापस वही रूल याद रखना है जो मैंने प्रेजेंट टेंस को पढ़ाते टाइम आपको बताया था। यहाँ पे बस टेंस का टाइप चेंज हुआ है, बाकी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो गुण होते हैं उनको आप एक साथ मिला दो तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट टेंस का हमें हैड लेना है, अपनी ओर से आपको बिन लगा देना है, और कंटिन्यूअस का वी प्लस आईएनजी ले लेना है। जैसे रूल एक बार मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट इसके साथ हैड बिन का यूज होगा और साथ साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी यूज होगा। अगर बात निगेटिव की करूं तो निगेटिव में सब्जेक्ट का यूज होगा हैड बीन के साथ, हैड बीन के साथ हैड बीन नॉट हो जाएगा और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। साथ में हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल है तो। देन आते हैं, बात करें हम इंट्रोगेटिव की, तो जो हेड होगा ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। यहां से हेड हम हटा देंगे, सब्जेक्ट देन बीन और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज बता दूं मैं, ऐसा एक्शन या इस लोग थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है? यूज में बता दूं, इसका यूज होता है टू शो एन एक्शन हु स्टार्ट इन पास्ट, मतलब पहले वो स्टार्ट हुआ लेकिन स्टिल कंटिन्यू, मतलब पहले वो शुरू हुआ है, पास्ट में वो काम जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, हो चुका था, लेकिन जब वो बताया जा रहा है तभी वो काम जो है वो चल ही रहा था। तो यहाँ पे यूज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल से समझिए, आप आसानी से समझ लेंगे। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ती आ रही थी, पढ़ती आ रही थी या पढ़ चुकी रही होंगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा है आज आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। आशा है आज की वीडियो में आपने पास्ट टेंस को भी कंप्लीटली समझ लिया होगा, पास्ट टेंस आप समझ चुके होंगे। इफ आपको पास्ट टेंस समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने